नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं भाई क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम क्या है, साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद। ठीक, तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि प्यारे साथियों ये किस बोर्ड का है। तो भाई मेरे बिहार बोर्ड का क्लास हो रहा है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक प्यारे साथियों कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? ट्रॉट्स्की ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ट्रॉट्स्की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। ठीक, सॉरी प्यारे साथियों, थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो एडजस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है मेरे साथियों, वो 1861 ईस्वी में हो गया था। मतलब दास प्रथा एक ऐसा प्रथा था, मतलब किसानों को, बच्चों को किसानों को दास बना लिया जाता था। ज़मींदार अपने जो है ज़मीन को किसानों को दे देते थे और दास बना करके उससे खेती करवाते थे, तो उसे कृषक दास प्रथा कहा जाता था। ठीक, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो 1861 ईस्वी में हो गया था। तो 1861 ईस्वी आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, जो कि सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन मेरे प्यारे साथियों वो 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। भाई वार एंड पीस एक बुक थी, जो किसने लिखा था मेरे भाई? वो लिखा था टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखा था मेरे भाई? टॉल्स्टॉय ने। तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। ठीक, अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट कहिए, या फिर रूस का राजा कहिए, या फिर रूस का बाहुबली कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार रूस का सम्राट होगा। रूस में जार का अर्थ क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है मेरे प्यारे साथियों वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार से था। इनके पिताजी यहूदी थे, बाद में चल के इनके पिताजी जो है वो क्या अपना लिए? पारसी का धर्म अपना लिए थे। ठीक, क्रिश्चियन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। किस परिवार में जन्मे थे? यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स। कहाँ पर? तो जर्मनी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है मेरे प्यारे साथियों वो हुई थी 1864 ईस्वी में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग मेरे प्यारे साथियों रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। तो रूस भाई आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो रूस है वो आपका सही आंसर है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि चेका क्या था। चेका भाई एक पुलिस का ग्रुप था, ठीक, तो इसको हम पुलिस दास्ता कह सकते हैं, ठीक। तो चेका क्या था मेरे प्यारे साथियों, वो पुलिस दास्ता था जो कि क्या करता था, गुप्तचर का काम करता था। किसका काम करता था, गुप्तचर का काम करता था, ठीक। चेका पुलिस दास्ता किस चीज़ का काम करता था, गुप्तचर का, गुप्त सूचनाओं को लाने के काम करता था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक सेकेंड, कह रहा है निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था मेरे भाई, यूरोपियन समाजवादी जो है वो कार्ल मार्क्स नहीं था, ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन मतलब का यूरोप के अंदर, ठीक, तो ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ये सामंतवादी टाइप का था, ठीक, अलग टाइप का था, यूरोपियन समाजवादी नहीं था। दो ग्रुप थे, तो एक यूरोपियन समाजवादी, एक अलग ग्रुप, तो वो अलग ग्रुप जो था उनमें आते थे कार्ल मार्क्स, यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यूरोपियन समाजवादी लुई ब्लॉच थे, सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवन थे, लेकिन कार्ल मार्क्स का उनमें नाम नहीं आता है, ठीक। तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति प्यारे साथियों फरवरी 1917 में हुई थी। कब हुई थी, फरवरी 1917 में, लेकिन ख़त्म होते होते जो है नवंबर 1917 हो गया था, ठीक। तो इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं बोल्शेविक क्रांति को। तो इसे जो है बोल्शेविक क्रांति नवंबर लास्ट में ख़त्म हुई थी, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नवंबर 1917 ईस्वी कहेंगे, फरवरी में नहीं शुरू हुई थी, नवंबर में शुरू हुई थी तब, ठीक है प्यारे साथियों। तो नवंबर में शुरू हुई थी बोल्शेविक क्रांति, तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, नवंबर 1917 ईस्वी में शुरू हुई थी बोल्शेविक क्रांति, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु मेरे प्यारे साथियों कब हो गई थी, वो हो गई थी 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी, 1924 ईस्वी में। और इसके बाद जो है रूस का सेनापति ही अपने कब्जे में रूस को ले लेता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 मार्च आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में जो देखने को मिल रहा है रूस और जर्मनी, जो कि सही आंसर है। तो ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी मेरे प्यारे साथियों वो प्लेखानोव था। कौन था, प्लेखानोव था। तो प्लेखानोव आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, प्लेखानोव, ठीक। रूस का पहला समाजवादी कौन था, प्लेखानोव। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1818 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रास्पुतिन कौन था। तो रास्पुतिन एक भाई भ्रष्ट पादरी था। ये राजा की पत्नी के साथ अपना प्रेम चक्कर चला लिया था भाई, और राजा की पत्नी इस पंडित के साथ भाग गई थी। और राजा कौन था मेरे भाई, याद है तो बताओ। रूस का अंतिम शासक कौन था, रूस का अंतिम जार कौन था, पता है तो बता सकते हो।
नहीं पता है तो नहीं बता सकते हो मेरे भाई। तो रूस का अंतिम शासक जो था द्वितीय था, और कौन सा द्वितीय था वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आएगा तो बताएंगे, ठीक। तो कुछ द्वितीय इस टाइप का था। तो राजा की जो पत्नी थी वो इस पादरी के साथ अपना घर बसा ली थी जब राजा गए थे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक, तब की कहानी है, ठीक। तो ये राष्ट्रपुतिन एक पादरी था राजा के महल का, लेकिन बहुत ही भ्रष्ट था, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेनिन ने, क्या कह रहा है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी, जर्मनी के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में आई थी। तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है मेरे भाई, वो है कार्ल मार्क्स की रचना। किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल रचना किसकी है, वो कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। और समाजवाद का जनक भी किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को, ठीक। अगला क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, जार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, 1 मई को। कब मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई, दास कैपिटल को, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो कार्ल मार्क्स अपने दोस्त एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है एंगेल्स, और काफ़ी गहरी दोस्ती थी कार्ल मार्क्स की एंगेल्स के साथ, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय, हाँ यही निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो है वो कहाँ के राजकुमारी थी, तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी, और पंडित के साथ फरार हो गई। कब, जब जार निकोलस द्वितीय युद्ध पर गए, युद्ध करने गए, तब जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी वो रूस का जो पादरी था, रूस के जार निकोलस द्वितीय के दरबार का पादरी, उसके साथ ये अपना प्रेम विवाह कर लेती है, ठीक। जिससे जो है राजवंश पर काफ़ी कलंक भी लगता है। तो रूस में जो आंदोलन हुआ था ये सब इसी सब बात का देन था कि जार निकोलस द्वितीय का जो राजवंश है उसमें अब उतनी इज्जत नहीं रह गई थी, बहुत सारी बात थी, ठीक, बोल्शेविक क्रांति के। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखा जाए। कह रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन है। कौन है मेरे भाई, सेंट साइमन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। सेंट साइमन कहाँ का जन्मदाता है, किस चीज़ का जन्मदाता है मेरे भाई, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता है सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ रूस में मिला था। कहाँ मेरे भाई,
सोवियत संघ रूस में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, सोवियत संघ। ठीक मेरे भाई, तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहाँ मिला सबसे पहले? तो सोवियत संघ रूस में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस एक पुस्तक थी मेरे भाई, इसको किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन ने लिखा। सॉरी, अप्रैल थीसिस पुस्तक नहीं थी, ये एक संगठन था। ठीक, तो अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन ने लिखी थी, लेनिन ने तैयार किया था। कब? सॉरी, किसने तैयार किया? लेनिन ने। किसने मेरे भाई? लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। किसने किया था मेरे भाई? लेनिन ने। लेनिन के बाद आया था स्टालिन। लेनिन ने किया था। लेनिन जब नेतागिरी, लेनिन की मृत्यु होने के बाद रूस का कार्यभार संभाला स्टालिन। तो ये ध्यान रखिए, लेनिन की मृत्यु के बाद जो है स्टालिन ने रूस का कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है वो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अक्टूबर से ये पनपने लगी थी। और वो अलग बात है, पूरे रूस में नवंबर में हुई थी। और रूसी अखबार के हिसाब से चलेंगे मेरे भाई तो फरवरी की क्रांति कही जाएगी। ठीक, लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो वहाँ पर अक्टूबर की क्रांति कही जाएगी। हमने कुछ देर पहले ही बताया कि बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। ठीक, तो 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर की क्रांति। क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो स्थापित सरकार का प्रधान लेनिन था। ठीक, इसको प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है, या फिर रूस का शासक बोल सकते हो, या फिर रूस का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में चलता है रूस में राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बोल सकते हो, जो आपको बोलने का मन करे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। रूसी क्रांति के बाद जो है रूस का सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? भाई ये हालांकि क्वेश्चन है औद्योगिकरण का, लेकिन इसमें आ गया तो करा देते हैं भाई। चर्चिस्ट आंदोलन जो है ये हुआ था ब्रिटेन इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। रूस में साम्यवादी शासन की व्यवस्था सबसे पहले हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व मेरे भाई लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में देखने को आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है जार निकोलस द्वितीय नहीं। तो नीचे चलेंगे, कहीं होगा तो है भाई मेरे, है जार निकोलस द्वितीय को डायरेक्ट निकोलस द्वितीय लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम इस पर भी काम चलाएंगे। ठीक, तो जार निकोलस द्वितीय 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय
जार निकोलस द्वितीय का शासन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे मेरे भाई? कार्ल मार्क्स थे। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण अगर कह सकते हैं, तात्कालिक कारण तो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की जो हार हुई थी जापान से, तात्कालिक कारण वही था कि रूस इतना बड़ा देश होकर के जापान इलायची के दाना बराबर देश, जो कि कह सकते हैं द्वीपों का समूह है जापान, उससे हार गया। तो ये जो है जनता में काफ़ी आक्रोश पैदा किया और रूसी क्रांति को ला दिया था। ठीक, तो रूसी क्रांति का अगर तात्कालिक कारण देखा जाए तो वो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई थी उसको देखा जा सकता है। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूस का तात्कालिक कारण था। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय किससे हुई थी? जापान से। ठीक, आगे चले मेरे भाई, आगे तो क्वेश्चन अब नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है तो क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोग कर लेते हैं। यहाँ तक क्लास किए हुए मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका ये एक क्लिक हमें काफ़ी हेल्प पहुँचा सकती है मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, घंटे के निशान को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमें आपसे थोड़ा मदद मिल सके और आपको जो है हम हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ला करके देंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है क्वेश्चन है सभी ला करके देंगे। ठीक, हर रोज़ एक नया चैप्टर, नई सीख आपको मिलेगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर मेरी बात को समझ गए होंगे। तो भाई मेरे इतना काम आप ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए हम बता देते हैं, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप जो है क्लिक करके टेलीग्राम पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पिछले जियोग्राफी का जो हमने सीरीज कराया है जियोग्राफी और आपदा प्रबंधन, उसका जो है आपको जो है जियोग्राफी और आपदा प्रबंधन का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ठीक, तो वहाँ पर जाइए और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ताकि आप जियोग्राफी भी क्लियर कर ले। ठीक मेरे भाई, तो चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।